दोस्तों, किसी भी देश की शैक्षिक संस्थाएं उस देश के विकास की नींव होती हैं। जितना बेहतर देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ढांचा होता है या नेटवर्क होता है, उतने ही बेहतर चांसेस होते हैं कि देश के विकास की रफ्तार तेज होगी। ऐसे में जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ का विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है और टारगेट किया जाता है कि सरकार देश के एजुकेशन सेक्टर में कोई सुधार नहीं कर रही है, जो पूरी तरह से गलत है। बात यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है कि देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे और सरकार का मेजर फोकस उन डिस्ट्रिक्ट्स पर है जहां या तो अभी तक केंद्रीय विद्यालय नहीं थे या जहां शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है। अभी पिछले साल 86 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय बनाने का अप्रूवल हुआ था। मोदी सरकार के इस अनाउंसमेंट में बाल वाटिका को भी जोड़ा गया है। अब आइए जानते हैं कि ये सब क्या है और कैसे ये भारत की शिक्षा को और इंक्लूसिव बनाने के लिए एक बेहतरीन कदम है। देखिए, डिटेल में देखा जाए तो सरकार के अनाउंसमेंट के मुताबिक ये 57 नए केंद्रीय विद्यालय 17 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में खोले जाएंगे और इनके लिए 5,863 करोड़ रुपए का आउटले अप्रूव हुआ है। इनमें से 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे जहां अभी तक केवी नहीं था, 14 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो विकास के मामले में पीछे हैं, 4 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां सुरक्षा की चैलेंजेस हैं और 5 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स यानी एनईआर या हिली एरियाज में है। सरकार का मानना है कि वहां पहुंचा जाना ज्यादा जरूरी है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें 87,000 स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फायदा मिलेगा और 4,600 नए टीचर पोस्ट क्रिएट होंगे जो रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,586 करोड़ और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर 3,277 करोड़ होगा। ये सब देश के एजुकेशनल नेटवर्क को मजबूत बनाएगा। अब अगर हम बाल वाटिका के बारे में समझें तो बाल वाटिका केंद्रीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शुरू किया गया है। ये बच्चों के लिए 3 से 6 साल की उम्र में 3 स्तर बाल वाटिका 1, 2 और 3 पर प्ले बेस्ड और होलिस्टिक लर्निंग देता है। मतलब बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, उनका फाउंडेशनल डेवलपमेंट होगा और ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी पहुंचेगा जहां क्वालिटी एजुकेशन कमी है। अब ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। पिछले साल भी दिसंबर 2024 में कैबिनेट ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालयों को अप्रूव किया था जो देश के अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में टैलेंटेड रूरल बच्चों के लिए फोकस करते हैं। ये नवोदय विद्यालय सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कटकर टैलेंटेड बच्चों को फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन देते हैं और इनका टोटल फंड 2,359 करोड़ रुपए था। ये साबित करता है कि मोदी सरकार लगातार एजुकेशन को एक्सपेंड कर रही है। अब जरा पीछे मुड़कर देखें तो पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करके अब फोकस हॉलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और स्किल बेस्ड लर्निंग पर है, यानी जॉब क्रिएटर्स बनाने पर। नए आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स और मेडिकल कॉलेजेस की मांग बढ़ी है। हायर एजुकेशन में सीट्स बढ़े हैं और महिलाओं की पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने लड़कियों की शिक्षा को बूस्ट दिया। स्किल इंडिया और पीएम कौशल विकास योजना ने लाखों युवाओं को ट्रेन किया। डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे स्वयं और दीक्षा ने ऑनलाइन लर्निंग को हर घर तक पहुंचाया और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एएनआरएफ ने रिसर्च को बढ़ावा दिया है। ये सारे के सारे रिफॉर्म्स देश को नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए है, जिससे देश की नींव और मजबूत हो रही है। अब चाहे विपक्ष इसे कितना भी इग्नोर करता रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस लीडरशिप में एजुकेशन अब विकास की नींव बन रही है। अब इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।